Hello everyone, this video is for semester 2 students economics method. Today we will be discussing about assessment and evaluation, आकलन और मूल्यांकन। इसमें हम लोग assessment and evaluation के बारे में बहुत ज़्यादा डीप स्टडी नहीं करेंगे और हम लोग बस इसका मीनिंग समझेंगे एक लाइन में कि assessment या आकलन हम लोग तब करते हैं जब किसी का हम लोगों को गुणवत्ता को बढ़ाना होता है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। और इवैल्यूएशन तब किया जाता है जब हम लोग किसी नतीजे या निष्कर्ष पे आते हैं, मतलब जजमेंट देना होता है तब। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और सबमेटिव इवैल्यूएशन, तो इसलिए हम लोग पहले देखेंगे कि इवैल्यूएशन क्या है। इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, व्यवस्थित प्रक्रिया है जो हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक समय में हम लोगों ने मूल्यांकन किया और दूसरे समय में मूल्यांकन नहीं किया। द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर बिफोर इवैल्यूएशन। मूल्यांकन करने से पहले हमारे दिमाग में हमेशा उद्देश्य क्लियर रहना चाहिए कि किन चीज़ों का या किन बातों का हम लोग मूल्यांकन करने वाले हैं। अगर हम लोग क्लासरूम में बच्चों का मूल्यांकन करने वाले हैं तो किन बातों का मूल्यांकन करने वाले हैं, उसका कंप्यूटर नॉलेज का, मैथ्स नॉलेज का या इंग्लिश स्पीकिंग पावर का, ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली सब्जेक्ट मैटर अचीवमेंट बट ऑल्सो एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड आइडियाज़, वे ऑफ थिंकिंग। हम लोग बच्चों का सिर्फ शैक्षिक क्षेत्र को ही मूल्यांकन नहीं कर सकते, बल्कि उसके अभाव, रुचि और सोचने का नज़रिया का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। ऑल्सो इंक्लूड्स पर्सनल एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी। यहाँ पे हम लोग व्यक्तिगत और सामाजिक अनुकूलन क्षमता को भी मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति या कोई बच्चा किसी परिस्थिति में अपने आप को कितना बेहतर ढाल सकता है। इट एम्फसाइजेज ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि इसके दौरान बच्चे का व्यक्तित्व बेहतर होता है। यहाँ टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। दो टाइप का इवैल्यूएशन हम लोग देखेंगे, पहला है फॉर्मेटिव और दूसरा है सबमेटिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जिस समय बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है उसी समय में हम लोगों को मूल्यांकन करना है। It provides continuous feedback to both teachers and students concerning learning success. यहाँ पे जब बात कर रहे हैं कि एक क्लासरूम में जहाँ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, तो तुरंत फीडबैक मिलता है। अगर टीचर बच्चों से कुछ प्रश्न करती हैं तो बच्चे उसका उत्तर देते हैं, साथ ही साथ बच्चे अगर कुछ प्रश्न करते हैं तो टीचर भी उसका उत्तर देती है। तो यहाँ टू वे प्रोसेस होता है और दोनों तरफ से ये फीडबैक मिलता है, तो इसीलिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। फीडबैक टू स्टूडेंट्स प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग। जब हम लोग बात करते हैं रीइंफोर्समेंट की, तो रीइंफोर्समेंट दो तरीके के होते हैं, या तो हम लोग रिवॉर्ड देते हैं या तो फिर हम लोग पनिशमेंट देते हैं। तो अगर हम लोगों को फीडबैक मिल रहा होता है तो हम लोगों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए उसको अवार्ड देना चाहिए या प्राइजेस देना चाहिए, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर वो गलत आंसर दे रहा है तो यहाँ पे हम लोग पनिशमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिससे उसका लर्निंग, बच्चे का लर्निंग अच्छा होता है। फीडबैक टू टीचर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मॉडिफाइंग इंस्ट्रक्शन।
जब बच्चों के द्वारा ये फीडबैक मिलता है टीचर को, तो टीचर उस फीडबैक को यूज़ कर सकता है अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही जो मेथड यूज़ कर रहा है पढ़ाने के लिए उसको इम्प्रूव करने के लिए। इट हैज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ जब हम बात करें कि एक क्लासरूम में जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है और उसी दौरान हम लोग मूल्यांकन करते हैं कुछ बातों का, तो उसी समय मूल्यांकन हो जाने से वो आगे बेहतर करने का उसके लिए स्कोप होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैन बी मंथली टेस्ट, क्लास टेस्ट, पीरियोडिकल असेसमेंट। जो बीच बीच में हमारा मंथ में टेस्ट होता है, क्लासरूम टेस्ट होता है और असाइनमेंट या काइंड ऑफ प्रोजेक्ट वर्क बीच बीच में दिया जाता है, वो सारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। Summative evaluation. It is done at the end of the course of instruction to know the extent to which the objective previous fixed have been accomplished. जैसे हम लोग बात किए कि मूल्यांकन करने से पहले हम लोगों के दिमाग में ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर रहना चाहिए। उद्देश्य, किस उद्देश्य को लेकर के हम लोग मूल्यांकन करने वाले हैं, ये एकदम निश्चित होना चाहिए। तो जब हम लोग उद्देश्य फिक्स कर चुके हैं तो हम लोग आखिरी में देखते हैं कि हमारा उद्देश्य ये पूरा हुआ है कि नहीं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू असाइन ग्रेड्स टू द पीपल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब एक क्लास से दूसरे क्लास बच्चे जाते हैं तो एंड में फाइनल एग्ज़ाम होता है और रैंक प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, फर्स्ट रैंक होल्डर, सेकेंड रैंक होल्डर। तो ये सारा जो ग्रेड्स मिलता है या रैंक मिलता है, ये सबमेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आता है। इट इंडिकेट्स द डिग्री टू विच द स्टूडेंट हैज़ मास्टर द कोर्स कंटेंट। जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम के, तो हर बच्चे को परसेंटेज मिलता है। इस परसेंटेज से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा पूरे साल में कितनी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाया है और ग्रहण कर पाया है। इट हेल्प्स टू जज द appropriateness of instructional objectives। यहाँ हम लोग फिर बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर पूरे क्लास के बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ है, तो यहाँ टीचर को अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। उसे पता चलेगा कि मुझे भी अपना पढ़ाने का तरीका में बदलाव लाना है। देयर इज़ नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि फाइनल जजमेंट या हम लोग किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, रैंक प्रोवाइड करते हैं, परसेंटेज अलॉट कर देते हैं। तो जब एक पर्टिकुलर क्लास के लिए, जैसे क्लास 5 के बच्चे को अगर या आपको क्लास 5 में 75% आ चुका है, तो दोबारा आप उसमें इम्प्रोवाइज़ नहीं कर सकते। अब आप क्लास 6 चले जाएंगे। इट इज़ अ जजमेंटल प्रोसेस। जो हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ हम लोग जजमेंट बस दे देते हैं, अपना नतीजे पे पहुँच जाते हैं कि कौन सा बच्चा कितना समझा है। एग्जाम्पल ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन कैन बी द ट्रेडिशनल स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द सेशन। जो सेशन के आखिरी में एग्ज़ाम होता है किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है समेटिव इवैल्यूएशन का। अभी हम लोग देखेंगे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। पहला है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस। जो पॉइंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। समेटिव इवैल्यूएशन इज़ यूज्ड आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन टू असाइन द ग्रेड्स। यहाँ पे बहुत क्लियरली बताया गया है कि जब हम लोग बच्चे को ग्रेड्स देते हैं उस समय हम लोग समेटिव इवैल्यूएशन का उपयोग करते हैं। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ डेवलपमेंटल इन नेचर। द एम ऑफ दिस इवैल्यूएशन इज़ टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग एंड टीचर्स टीचिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है जब एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन किया जाता है
तो दोनों के लिए स्टूडेंट्स को भी मौका मिलता है कि वो बेहतर बन सकते हैं और टीचर्स को भी मौका मिलता है कि वो बेहतर पढ़ा सकते हैं. Summative evaluation is terminal in nature. Its purpose is to evaluate students' achievement. बच्चे ने कितना सीखा है वो उस बात का हम लोग मूल्यांकन यहाँ करते हैं. थर्ड पॉइंट, जनरली टीचर मेड टेस्ट आर यूज फॉर दिस पर्पस. जो बीच बीच में हम लोग बात कर रहे हैं जो क्लास टेस्ट या फिर असाइनमेंट्स की, ये टीचर के द्वारा ही बनाया हुआ होता है. जनरली स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. जो एंड एग्ज़ाम होता है ये बहुत ही अच्छे से एक प्रॉपर फॉर्मेट से बनाया जाता है और प्रॉपर इवैल्यूएशन किया जाता है. द टेस्ट आइटम्स आर प्रिपेयर्ड फॉर लिमिटेड कंटेंट एरिया. जब हम लोग ये इवैल्यूएशन बीच बीच में करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तो जो पोर्शन लेते हैं एग्ज़ाम या टेस्ट के लिए तो वो बहुत कम रहता है. और सम्मेटिव इवैल्यूएशन में द टेस्ट आइटम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द होल कंटेंट एरिया. जैसे कि हम लोग पूरा साल में जितना कुछ भी पढ़ते हैं वो सारा एनुअल एग्ज़ाम में बच्चों को देना पड़ता है. इट हेल्प्स टू नो टू व्हाट एक्सटेंट द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यवहारिक उद्देश्य कितना हमने अचीव किया है वो हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में देखते हैं. और हम लोग समेटिव इवैल्यूएशन में देखते हैं कि कितना एप्रोप्रिएट, कितना सही था इन सारे उद्देश्यों को इस्तेमाल करना. नंबर 6 देखिए, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर टू मॉडिफाई द मेथड एंड टू प्रिस्क्राइब रेमेडियल वर्क. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फीडबैक मिलता है टीचर्स को और साथ ही साथ पता चलता है कि किस बच्चे को रेमेडियल क्लासेस की ज़रूरत है, मतलब प्रॉपर और बेहतर पढ़ाने की ज़रूरत है. इट हेल्प्स द टीचर टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ द, ये हो गया है, it helps the teachers to know the effectiveness of the instructional procedure. तो जो भी प्रोसीजर को फॉलो किया गया है उसको देखना है कि कितना इफ़ेक्टिव रहा है. नंबर 7, ओनली फ्यू स्किल्स कैन बी टेस्टेड इन दिस इवैल्यूएशन. जब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि थोड़े कंटेंट को हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ स्किल को ही ध्यान में दे करके इवैल्यूएशन कर सकते हैं. बल्कि इसके विपरीत समेटिव इवैल्यूएशन में हम लोग यहाँ पे ज़्यादा स्किल को एक साथ लेकर के टेस्ट कर सकते हैं. नंबर 8, इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस. इट इज़ नॉन रेगुलर एंड कंटिन्यूस प्रोसेस. यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इट इज़ अ कंटिन्यूस एंड रेगुलर प्रोसेस, क्योंकि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो दोनों ही है, लेकिन यहाँ रेगुलर इंटरवल में बीच बीच में हमेशा लिया जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. बल्कि समेटिव इवैल्यूएशन रेगुलर नहीं होता है, साल में एक बार या 6 महीने में एक बार किया जाता है. नंबर 9, इट कंसिडर्स इवैल्यूएशन एज अ प्रोसेस. एक प्रक्रिया के रूप में हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को देखते हैं और सबमेटिव इवैल्यूएशन को हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट के रूप में, या एंड रिजल्ट क्या आया है उस रूप में देखते हैं. नंबर 10, इट आंसर्स टू द क्वेश्चंस वेदर द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल इन अ यूनिट इज़ सक्सेसफुल. किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को लेकर के या कंटेंट को लेकर के हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बच्चे कैसा कर रहे हैं, वो लोग बेहतर कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं. इट्स आंसर टू क्वेश्चन द डिग्री टू विच द स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड द कोर्स कंटेंट. अब यहाँ समेटिव इवैल्यूएशन में हम लोग देखते हैं कि पूरा कोर्स में उन्होंने कितना अच्छा किया है या कितना बेहतर किया है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सबमेटिव इवैल्यूएशन. थैंक यू एवरीवन.